डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ विवाद के बीच कानपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को हटा दिया गया है। डॉक्टर उदयनाथ नए सीएमओ बनाए गए हैं, जिन्हें श्रावस्ती से कानपुर भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों से डीएम और सीएमओ के बीच में घमासान मचा हुआ था। पूरी खिचखिच शासन तक जा पहुंची थी, दिल्ली लखनऊ जा पहुंची थी, लेकिन आखिरकार डीएम साहब ने बाजी मार ली। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस पूरे विवाद की शुरुआत दोस्तों फरवरी 2025 में तब होती है जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बिना सूचना के ही अब्सेंट पाए गए। इसके बाद डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा भी किया, जहां दस्तावेजों में अनियमितताएं, चिकित्सा सेवाओं में कमी और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। डीएम ने इन कमियों को गंभीरता से लिया और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शासन से सिफारिश की कि डॉक्टर नेमी को हटा दिया जाए। यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर सीएमओ ने डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। डीएम ने इस घटना के बाद एक समीक्षा बैठक में सीएमओ को सभागार से बाहर तक निकाल दिया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने बचाव में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक सीबीआई चार्जशीटेड फर्म का 30 लाख रुपए का भुगतान रोका था, जिसके बाद उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए काम किया, लेकिन कुछ लोग मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान पर डीएम समर्थक नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। विवाद के चलते बीजेपी के स्थानीय नेता भी दो खेमों में बंट गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर सीएमओ का समर्थन किया और उनके तबादले का विरोध किया। इसे डिप्टी सीएम के समर्थन के तौर पर भी देखा गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा और विधायक महेश त्रिवेदी ने डीएम का पक्ष लेते हुए सीएमओ पर भ्रष्टाचार और निजी अस्पतालों के साथ साठगांठ के आरोप लगाए। सांगा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और सीएमओ के तबादले की मांग की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस विवाद को बीजेपी की अंदरूनी कलह और प्रशासनिक विफलता का सबूत बताते हुए सरकार पर ही निशाना साधा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस पूरे मुद्दे पर हाई लेवल जांच कराए जाने की मांग की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि पहले इंजन टकरा रहे थे, अब कोच और गार्ड का डिब्बा भी टकरा रहा है। क्या कहा, सुनिए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है, आउटगोइंग सीएम। तो दोस्तों अधिकारियों की इस लड़ाई में जनता परेशान हो रही है। जनता किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखे, अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दो अधिकारी आपस में ही लड़े जा रहे हैं, जबकि दोनों को जनता का काम करना है। हालांकि इस मामले की जब गूंज पूरे लखनऊ में सुनाई देने लगती है, दिल्ली में सुनाई देने लगती है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जगते हैं और डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, उनको हटा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डीएम के आरोपों पर तो एक्शन ले लिया गया, मगर सीएमओ के आरोपों का क्या उसकी जांच होगी या फिर हुई थी? क्योंकि नेमी साहब ने डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक इंटरव्यू में नेमी ने बताया कि सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म को NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत खरीद का काम दिया गया। खुद डीएम ने इसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया। इतना ही नहीं, डीएम जितेंद्र सिंह ने भरी मीटिंग में उनके सिर पर पीछे से पुश किया। अति तो तब हो गई जब यह हरकत उनके जूनियरों के सामने की गई। यहां तक कि डीएम ने राज्यपाल की जूम मीटिंग में सबके सामने उन्हें अपशब्द तक कहे। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सीएम योगी कानपुर डीएम पर लगे आरोपों की भी जांच करवाएंगे या फिर सीधे फरमान सुना दे रहे हैं? क्या कोई ऐसी कमेटी बनी है जिसके जरिए दोनों पक्षों की जांच निष्पक्षता से हो पाती, या फिर ऐसे ही हटा दिया गया है?
क्या विभागीय मंत्री से कोई सलाह मशविरा किया गया था इस मामले पर? क्या विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने सीएमओ की पैरवी की थी उनसे क्या इस पूरे मामले पर पूछा गया था? अगर नहीं पूछा गया था तो न्याय के ट्रैक पर तबादला एक्सप्रेस क्यों और कैसे चला दी गई, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने भी इस पूरे विवाद को लेकर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, कानपुर में कई दिनों से चल रहा डीएम बनाम सीएमओ का घमासान आखिर खत्म हो गया। जहां एक ओर सीएमओ को समर्थन दे रहे थे विधानसभा अध्यक्ष और विधायक, तो वहीं दूसरी ओर डीएम साहब का रसूख हर दायरे को पार कर गया। आरोपों की जंग चल रही थी, दोनों अफसर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे थे और पूरा प्रदेश तमाशा देख रहा था। मगर आखिरकार वही हुआ जो अक्सर होता है, आईएएस अफसर भारी पड़ गया और सीएमओ साहब हो गए सस्पेंड। लोग कह रहे हैं कि नेमी साहब पर सिंह साहब भारी पड़ गए हैं। कहते हैं ना, सिस्टम में सबसे ऊपर अगर कोई टिकता है तो वो डीएम ही होता है। ये तंज के तौर पर इसे देखिए या फिर सच्चाई के तौर पर देखिए, लेकिन दोस्तों जो सच है वो हमने आपको बताया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि डीएम साहब अगर सीएमओ पर भारी पड़ गए हैं तो क्या वजह है, और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएमओ ने जो आरोप डीएम पर लगाए हैं उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, और क्या उसकी निष्पक्षता से जांच नहीं करवानी चाहिए?